हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो परसेंटेज एरर से रिलेटेड है। परसेंटेज एरर की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। हमारी जो फिज़िक्स है वो फिज़िक्स जो है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट की साइंस है। ऐसी साइंस जो बिल्कुल सही एग्जैक्ट नाप तोल करती हो वो फिज़िक्स है। और फिज़िक्स की एक वो है नेचुरल फिनोमेना जो होते हैं उनको स्टडी करना होता है। फिज़िक्स के अंदर जब फिज़िकल क्वांटिटी को नापा तोला जाता है तो उनके अंदर सही माप नहीं आता है। तो सही नहीं माप आता है तो उनके अंदर एरर आ जाती है। एरर को हम गलती बोलेंगे। वो एरर अलग अलग कारण की वजह से आ सकता है। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में खराबी हो, इंस्ट्रूमेंट छोटा बड़ा हो, इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर हो रहा हो जिसकी वजह से वो छोटा बड़ा हो गया हो तो सारी चीज़ वो गलत नापेगा। तो गलत नापेगा तो मतलब गलती को साइंस में बोलते हैं एरर। परसेंटेज एरर का मतलब कि कई बार कोई फिज़िकल क्वांटिटी ऐसी होती है जो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती रहती है। तो जब सभी में खींचतान आ गई, खींचतान समझ गए ना, छोटी बड़ी चीज़ होगी तो वो जो बड़ी जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है उसके अंदर भी एरर आती है, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। भाई कितनी आ गई। तो इन सवालों को कैसे सोल्व करें वो सीखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हमारा ये एक सवाल लेते हैं इनको कि कोई एक फिज़िकल क्वांटिटी है वो इन 4 फिज़िकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। और नाप तोल जब हमने करी तो ए के अंदर 1% की खींचतान आ गई, बी वाली में 3 की, सी वाली में 2 की, डी में 2 की। तो वो कहता है कि ये जो बड़ी वाली थी इसके अंदर कितनी परसेंटेज एरर आएगी। तो वो हम इसको सोल्व करना सिखा रहा हूँ। देखो एक सवाल में ही थोड़ी वो होगी, बाकी सारे सवाल बहुत ही आसान लगेंगे आपको। तो ये जो पहली वाली है इसको हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा ए बटे ए गुणा 100। परसेंटेज का मतलब 100। तो ये जो पावर होती है उसको नीचे उतारो, 2 डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 जमा, अब इसमें क्या लिखूँ, 3 डेल्टा बी बटे बी गुणा 100। अब स्टूडेंट्स देखो आगे बटे की लाइन आ गई तो कोई बालक ने सोचा कि 9 ऊपर लिख के जाओ तो माइनस करना पड़ेगा। नहीं भाई, एरर के अंदर सारी चीज़ें जुड़ती हैं। तो अब आएगा आगे इसी के अंदर प्लस, सी की पावर कितनी है 1 डेल्टा सी बटे सी गुणा 100 जमा, ये डी के ऊपर पावर जो 1/2, अंडरूट का मान 1/2 होता है, डेल्टा डी बटे डी गुणा 100। सबसे पहले तो इस सवाल को हम ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। उसके बाद ए के अंदर परसेंटेज एरर दे रखी है, यानी कि ये वाला जो सारा सामान है बना बनाया हलवा दे रखा है। ये ए का मतलब कितना है 1%। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ 2 गुणा 1% प्लस 3 गुणा बी के अंदर कितना दे रखा है, बी के अंदर दे रखी है 3, तो 3 प्लस डेल्टा सी, सी के अंदर कितना दे रखा है 2, क्योंकि इसमें आगे तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, प्लस 1/2 गुणा डी वाला में कितने दे रखा है 2। इन सब ने जोड़ कर लो और बाद में इनका सारा इकट्ठी परसेंटेज लगा देंगे। तो 2 गुणा 1 2 हो गए, 2 जमा 9 जमा 2 और इस 2 से 2 कट जाए, कितना आएगा 1। तो सब ने सोल्व करेंगे, 9 और 2 11, 11 और 2 13 और 1 14%। तो अपना उत्तर आ गया है 14%। तो 14% के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इन परसेंटेज एरर के सवालों को सोल्व करते हैं। मेरे ख्याल से एक सवाल तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें तो ऐसे दे रखी थी, कुछ हमने फार्मूले याद होने चाहिए जिसके अभी ये सवाल देखते। दूसरा वाला सवाल वो कहता है कि द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर, कोई एक गोला है उसका जब हमने रेडियस नापे हैं तो उसके अंदर एरर आ गई। ठीक है, और वो एरर आई है 2% रेडियस के अंदर। ये इसका रेडियस है, रेडियस में 2% एरर आ गई। तो वो कहता है इसके वॉल्यूम में कितनी एरर आओगी। भाई वॉल्यूम में एरर आनी है ही है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। जब इसमें खींचतान आई है तो वॉल्यूम में भी खींचतान आवेगी। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इन कांस्टेंट को भगा दिया करो। कांस्टेंट के अंदर तो क्या एरर आओगी, तो इसको ऐसे लिखो, डेल्टा वी बटे वी गुणा 100 बराबर 3 को नीचे उतार लो, डेल्टा आर बटे आर गुणा 100। ये चीज़ याद रखा करो, पावर को वैसे नीचे उतारना है। ये वही बना बनाया हलवा दे रखा है, रेडियस के अंदर कितनी दे रखी है 2%। तो 3 गुणा 2 करूँगा तो उत्तर कितना आ जाएगा 6%। तो 6% पर टिक का निशान लगा दें। शायद समझ में आ गया होगा। इसी तरह बिल्कुल ऐसा कैसा एक ये करवा लो कि वो कहता है कि कोई रजिस्टर है, रजिस्टर वो होते हैं जिनमें से करंट पास होते हैं, और आई करंट हो गया, रजिस्टर हो गया आर।
इज 1%, चेंज इन थ्रो रजिस्टर इज 1%, करंट में जो चेंज आती है वो इतनी होगी। तो वो कहता है कि पावर में कितनी चेंजिंग आएगी, यानी कि पावर जो होती है, पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। इसने एक्सपेंड करवाओ भाई, इसने एक्सपेंड करवाओ तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा P बटे P गुणा 100 बराबर डेल्टा V बटे V गुणा 100 जमा डेल्टा I बटे I गुणा 100। ठीक है, क्या दे रखे है भाई, चेंज इन द करंट इज 1%, यानी करंट के अंदर दे रखी 1% प्लस बाकी वोल्टेज के तो कुछ दे ही नहीं रखी, वोल्टेज तो मतलब अगले ने सही नापी है, सही नापी है तो उसमें कोई एरर नहीं था, 0 लिख दूंगा। तो अपना जो परसेंटेज एरर कितनी आएगी 1%, तो 1% को हम टिक का निशान लगा देंगे। शायद समझ में आ गई होगी। ये पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। अगर हम 10+1 में पढ़ रहे हैं तो पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू W/T। वर्क डन, जितना भी काम किया है वो समय के साथ होता है। अगर मान लो किसी बॉडी ने कोई काम करने में समय ज़्यादा ले लिया तो इसका मतलब उसकी पावर कम है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये 10+1 के अंदर पढ़ते हैं। और अगर 10+2 के हिसाब से हम करंट के हिसाब से पढ़ें तो पावर का मतलब होता है P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ये फार्मूला हम याद रखेंगे। ये सवाल भी आपके हवाले हो गया, ये सवाल भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं भाई इस सवाल को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ इन मीटर की 3 इज इक्वल टू सरफेस एरिया क्यूब इन मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, जो एरिया होता है हमेशा मीटर स्क्वायर में नापा जाता है और वॉल्यूम होता है वो मीटर की 3 में नापा जाता है। वॉल्यूम का मतलब कि कोई वस्तु ने कितना स्थान घेर रखा है, उसमें 3 साइड आती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और एरिया के अंदर 2 साइड आती है, लंबाई चौड़ाई। तो वॉल्यूम निकाल कर दिखाना, इनमें से एक उत्तर है। तो आपको ये 2 फार्मूले याद होना चाहिए। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम जो है वो सरफेस एरिया के बराबर दे रखा है। तो वॉल्यूम होता है L की शक्ति 3 और सरफेस एरिया होता है 6L²। ठीक, 6 गुना साइड का स्क्वायर। तो रहा L का मान निकालो भाई, तो ये L² से L² कट गया, तो L का मान कितना आ गया, और तो एक L बचेगा ना, जो 3 वाला है इसने ऐसे लिख देता हूँ L² इंटू L, तो कट गया, तो L बचेगा, L किसके बराबर आ गया 6 का। 6L यानी कि उसकी एक साइड जो क्यूब की थी वो कितनी आ गई है, वो 6 आ गई। तो उसका हमने वॉल्यूम निकाल कर दिखाना, 6 6 6, तो 6 6 ने 3 पर करोगे तो 216 उत्तर आ जाएगा। इस पर हम टिक का निशान लगा देंगे। ये सवाल भी अपना हो चुका है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ। ये वाला सवाल थोड़ा सा इसने चेंजिंग करी है, इसमें क्वांटिटी बढ़ा दी है, ABCDE सब की पावर दे रखी है, ABCD की परसेंटेज एरर दे रखी है। वो कहता है कि इनमें सबसे मिनिमम किसकी है, सबसे मिनिमम किसकी है, B की, A की, D की, E की, C की, इस पर निशान लगाना है। तो सेम उसी पैटर्न पर चलते हुए, सबको निकालेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा। ये तो पावर का फार्मूला। तो ये बनेगा, देखो अभी हमारा सबसे पहले A वाली ले लो, A को ऐसे लिखूँ डेल्टा A बटे A गुणा 100 बराबर। अब देखो A के ऊपर पावर कितनी है, ये अनरूट जो था, ये अनरूट सब का साथ जाएगा था भाई। इसकी पावर 1/2 होगी, इसकी पावर भी 1/2 होगी, इसकी भी 1/2 होगी, लेकिन 2 से 2 काटोगे तो 1 बन जाएगी। ठीक है, बाकी दोनों की साफ वेल डिफाइंड दिखाई दे रही है। तो इसके सामने कितना लिखो, 1/2, क्योंकि जब अकेला A पढ़ोगे तो A की पावर कितनी है, 1/2। ये सब माल दे रखा है, A के अंदर कितनी दे रखी, 2, तो 1/2 गुणा 2 बराबर 1%। इसी तरह ही हम निकलवाओ भाई B की पावर चेक करो, 1/2 डेल्टा B बटे B गुणा 100, ये भी दे रखा है। B के अंदर कितनी है, 3, तो 3/2 कराएंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 1.5%। इसी तरह C का निकालो, D का निकालो, और इसी तरह हम E का भी निकालेंगे। तो हमने ये सारे कर दी। देखो C वाले में देखोगे तो C की पावर कितनी है, 1, तो 1 गुणा 10, और C का वो कितना दे रखा है, 2, तो 2% आ गया। D वाले में पावर 3 दे रखी, 3 से गुणा कर दिया, और 1 से 3% उत्तर आ गया। इसी तरह इसमें 1/3 पावर होगी, और इसमें करोगे तो इसका मान दे रखा 6 और 3 काटो 2%। पर्सन पढ़ो अब क्या है, वो कहते हैं कि मिनिमम अकाउंट ऑफ एरर बताओ, किस में मिनिमम है। तो सब इनमें छाटो, सब तक कम कौन सा है, 2 3 2 1.5 है और 1% ही है, यानी कि A वाले के अंदर सबसे कम है। तो A वाले को ऊपर निशान लगा देंगे और कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ परसेंटेज एरर की इस प्रकार सवाल आए तो उनको कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। थैंक्स, हैव अ गुड डे।